हेलो बच्चों, कैसे आप सब? क्या आपके हाल चाल है? मैं आपका दोस्त, आपका भाई सबका स्वागत है। सिंपल सी बात करने के लिए हमारे कि आज अगर पेपर हो आपका, क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे वो चेक करते हैं फटाफट से। तो आज अगर आपके तीनों शिफ्ट की बात करेंगे, पेपर था आपका ये एसएससी CHSL का, ठीक है। क्या क्या पूछा गया, क्या वेटेज है, किस चीज में ज्यादा क्वेश्चन पूछे, उसकी बात इंग्लिश की बात करेंगे। तो जब मेन चीज क्या की था उससे पहले मैंने कि वो क्या मेन आपका यहाँ पर भी आप ये मान लीजिए अराउंड 50% आपसे वो क्या पूछ रहा है, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। तो वो कैब को स्ट्रॉन्ग करो अगर आपको एग्जाम निकालना है, पहली बात हमारी ये। सेकंड चीज, ऐसा पहली बार कि वॉइस और नरेशन भी आप इस बार पूछ रहा है, और नई चीज इसमें कम थी, मतलब अब की बार तो पूछ रहा है लाइक सीजियल। तो वॉइस करनी है आपको, नरेशन करनी है, तो क्या करना, वो कैब के अलावा वॉइस आपसे पूछ रहा है और आपसे क्या पूछ रहा है बच्चे, नरेशन। और ये 2-3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब अच्छा वेटेज है यहाँ पे। वॉइस करनी है, नरेशन करनी है, वोकैब तो आपको करनी, इडियम्स करने हैं, वन वर्ड करने हैं और स्पेलिंग करनी है। स्पेलिंग एरर बहुत पूछ रहे हैं एक बार, ठीक है। जरा बात करते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, क्या लेवल है, कहाँ से पढ़ाई करनी पड़ेगी और हमें कैसे हमारी अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। चलो फटाफट करते हैं। पहले जरा क्या क्या आर्टिकल से बात करते हैं पहले। तो एक क्वेश्चन आपका बना था किससे बच्चा, आर्टिकल से। ये आर्टिकल से क्वेश्चन बना था ये वाला। ये चेक किया बंदे ने कि साउंड बताओ ए और एन में क्या डिफरेंस बता। मैं एक ए कब आएगा, साउंड कॉन्सोनेंट, एन कब, साउंड बाउल, आसान था ये। सेकंड, इसके बाद पूछा गया ब्यूटीफुल के बारे में पूछा गया, आसान है। ब्यूटीफुल का वर्ड क्या होता है हमारा, कमली, है ना, सिंपल सा वर्ड होता है ब्यूटीफुल। ये क्या समझता है बच्चे हमारा। इसके बाद पूछ गया स्पेलिंग, लेफ्टिनेंट क्या था, लेचनाल IEUT, ये पहले भी हम कर चुके हैं, लेफ्टिनेंट है ना, लेफ्टिनेंट बोलते इसको हम, लेफ्टिनेंट होता है हमारे। इसके अलावा पूछ गया आपकी कांग्रेट्स की कैटेगरी की, आसान थे। कांग्रेट्स स्पेलिंग की तो कैटेगरी पता है ना, कैटेगरी CATEGORY और कांग्रेट्स, ये तीनों आपकी स्पेलिंग क्या थी, बार आसान थी, कांग्रेट्स, कैटेगरी, लेफ्टिनेंट की। उसके बाद क्या पूछा गया आपसे, इसके बाद जो पूछी वो है वन वर्ड नहीं आए, वो इस बार 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा ईडियम्स पूछी गई थी आपकी, एट वंस फिंगर टिप्स, मतलब पक्का धोना, आसान था ये। इसके अलावा मैं बात करूँ इसकी प्रीपोजिशन पूछी गई थी बच्चा, सेंटेंस अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछे गए थे। एरर के क्वेश्चन में 3 तब की बात है, एरर का थोड़ा वेटेज बढ़ा, लेकिन ये मान लीजिए बात वही घुमा फिरा कि वो क्या पूछ रहा है, वॉइस, नरेशन और आपका पैराजम्बल और आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसके अलावा जरा बात क्वेश्चन पूछे गए थे, ईडियम की बात करते हैं। तो पहले पूछे आपसे इन ब्लैक एंड व्हाइट। अब इन ब्लैक एंड व्हाइट आपको मैं 10 बार पहले करवा चुका, इसका मतलब क्या होता है, इन रिटन, लिखित में। मुझे किस में दो, रिटन में दो भाई, लिखित में दो। इन ब्लैक एंड व्हाइट रिटन होता है हमारा। तो टू बरी द मिडनाइट ऑयल, टू बरी द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब क्या होता है, टू बरी द, मतलब दिन रात एक करना, बहुत मेहनत करना ना, रात को तेल जला, मतलब काफी मेहनत करना। तो सेल हॉट केक, आसान नहीं है। अब गरम अगर आपने केक सेल कर दिए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका बिजनेस क्या हो रहा है, सक्सेसफुल, है ना। गरम गरम चीज बेच पा रहे, मतलब क्या है, आपका बिजनेस सही चल रहा है। इसके अलावा पूछेगा आपसे डिलाइट, डिलाइट का पूछेगा आपसे सिनोनिम, इसका मतलब क्या होता है, हैप्पी। लाइट आ गई मैं, ओके, डिलाइट, हैप्पी, मैरी, है ना, जोकंड, ये आसान थे। इसके बाद हेल्थ एंड स्पोर्ट, ग्लोर, एंटी के सारे आसान, मतलब वो कैब इजी की बात, टफ तो है नहीं। ईडियम्स ये वो है जो मतलब रिपीटेड है, ये एग्जाम में आती है बार बार, तो जो बार बार आती है वही पूछ रहा है, मतलब कुछ नया नहीं की बार ना, कुछ नई बातें नहीं है। इसके बाद हमारा ऑन टेंट रुक्स, ये मैंने करवाया बच्चों क्लास में, ऑन टेंट रुक्स। इसका मतलब क्या होता है, एंजाइटी और किसमें ना, सस्पेंस में होना, किसमें ना, सस्पेंस में, एंजाइटी तो हुक पे बैठा हुआ है, कुछ हो सकता किसी टाइम भी। क्या लोथ, अब लोथ का मतलब क्या होता है, हेट करना, और इस लोथ का मतलब क्या होता है, अनविलिंग होना। ये सारे मतलब कहानी क्या है कि वो क्या वो पूछा जो पहले एग्जाम में मतलब आ चुकी हैं, कुछ नया नहीं है, सब पुराना फेंका जा रहा है, ठीक है। तो जो पुरानी बातें आपने पढ़ी हैं, जो एग्जाम में आती हैं, जो बुक्स में जो टीचर पढ़ाते हैं, वही सब कुछ है, नया कुछ भी नहीं है। इंग्लिश में नया कुछ है ही नहीं, सब कुछ रिपीट है पुराने वाला ही। तो आपने पुराना वाला पढ़ा है तो आप कर लोगे इसको। इसके अलावा आपसे पूछा गया था, क्लोज से पूछा गया था मदर एंड सन से, ठीक है, मदर एंड सन से पूछा क्लोज से बच्चा आपको। इसके अलावा मैं बात करूँ, स्पेलिंग एरर की कांग्रेट्स आया था, लेफ्टिनेंट आया था, हाँ। तो इसका देखो कि सीख क्या है, जो बच्चा एग्जाम देने जाए उनके लिए क्या सीख है, वो सीख देखो क्या है। देखिए बच्चा क्या कि सब कुछ आपका रिपीटेड हुआ है,
कुछ भी नया आपसे पूछा नहीं गया, सब कुछ रिपीट हुआ है, कुछ नया नहीं। मतलब अगर आपने एसएससी की तैयारी पहले की है, अगर आपने एसएससी के 10 से 12 साल की पीवाई क्यूज कर ली है, तो वही वॉइस, वही नरेशन, वही पैराजम्बल, वही आपकी बुक है, कुछ भी नया नहीं है। बड़ी अच्छी बात है ये। वैसे इंग्लिश में नया कुछ होता भी नहीं है, मैथ्स में आता है, इंग्लिश में कुछ नया नहीं आता, लेकिन आसान है, नया नहीं है। पुराने वाले क्वेश्चन को रटो, पीवाई क्यूज करिए, पिछले 10 से 12 सारी वोकैब कर लो, ये मोटी मोटी वोकैब कर लो, स्पेलियर कर लो, इनसे बहुत कुछ बनेगा नहीं आप, ठीक है। तो आपके लिए निचोड़ ये है कि पुराने वाला रिपीट हो रहा है, नया कुछ नहीं है। रिवाइज करो पुराने वाले को, पेपर ऐसे निकलेगा आप, ठीक है। फिर मिलेंगे नए दिन, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।